बड़ी संख्या में संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण की तैयारी शुरू, मिलेगा स्थायीकरण वाला फायदा, बड़ा आदेश हुआ जारी। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भारत में लाखों लोग संविदा स्थायी नौकरी में काम कर रहे इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, कम सुरक्षा और कम लाभ मिलता है, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसमें लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। यह नई पहली सभी तरह के अस्थायी कर्मचारी के लिए, चाहे वो संविदा पर हों या आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हों या फिर दैनिक वेतन भोगी हों, इस नियमितीकरण से कर्मचारी को स्थायी नौकरी मिलेगी। इन्हें भी वही फायदा मिलेगा जो नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलता है। तो आइए इस नई पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण क्या है? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों को वही सुविधा और फायदे मिलेंगे जो नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। इस नियमितीकरण से कर्मचारियों की पक्की नौकरी मिलेगी, उनका वेतन बढ़ेगा, उन्हें पेंशन, ग्रेजुटी जैसी सुविधाएं मिलेगी, उनके एरियर में तरक्की के मौके बढ़ेंगे, उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। विवरण जानकारी योजना का संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, लाभार्थी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और मुख्य लाभ स्थायी नौकरी, वेतन और सुविधाएं। पात्रता कम से कम 3 से 5 साल की सेवा, लागू करने वाला केंद्र राज्य सरकार, कवर किए गए 6 सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम आदि। अनुमति लगभग 40-50 लाख कर्मचारी। लागू होने का साल 2024। नियमितीकरण से कर्मचारियों को क्या फायदा होंगे? संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण से उन्हें कई तरह के फायदे मिलेंगे। स्थायी नौकरी सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी। अब उन्हें हर साल नए कॉन्ट्रैक्टर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेहतर वेतन, नियमितीकरण बनने पर वेतन में बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में बढ़ोतरी 30-40% तक हो सकती है। सुविधाओं और लाभ, अब कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुटी, छुट्टी जैसी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले नहीं मिलती थी। करियर ग्रोथ, स्थायी कर्मचारी बनने पर प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे और करियर में तरक्की होगी। सामाजिक सुरक्षा, सरकारी कर्मचारी बनने पर स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी जो परिवार के लिए फायदेमंद होंगी। लोन की सुविधा, नियमित कर्मचारी होने पर बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। बेहतर काम का माहौल, स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम कर सकेंगे। किन कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ? नियमितीकरण का लाभ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिलेगा, संविदा कर्मचारी जो निश्चित अवधि के लिए काम करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी जो किसी एजेंसी के काम से काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी जो रोज के हिस्से से वेतन पाते हैं, अस्थायी कर्मचारी जो लंबे समय से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं। हालांकि नियमितीकरण की कुछ शर्तें हैं। कर्मचारियों को कम से कम 3 से 5 साल तक काम करना होगा, उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उसका काम रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। राज्यों की तैयारी, कई राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 40,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी। हरियाणा 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी गई है। राजस्थान लगभग 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की योजना और मध्य प्रदेश में 2.50 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी। करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का वादा। पंजाब 36,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना। उत्तराखंड हजारों आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया। नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। आवेदन पात्र कर्मचारियों का फॉर्म भरना होगा। दस्तावेज जमा, सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जांच, सरकारी अधिकारी सभी दस्तावेज की जांच करेगा। इंटरव्यू, कुछ मामले में इंटरव्यू भी होता है। नियुक्ति पत्र, सबको सही होने पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। ज्वाइनिंग, नए पद पर ज्वाइन करेगा। नियमितीकरण से सरकार को क्या फायदा? नियमितीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि सरकार को भी कई फायदे होंगे। बेहतर काम, स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। कम भ्रष्टाचार, नियमित कर्मचारियों पर नज़र रखना आसान होगा। कुशल कर्मचारी, लंबे समय तक काम करने से कर्मचारी ज़्यादा कुशल हो जाएंगे। बेहतर प्रशासन, स्थायी कर्मचारी से प्रशासन बेहतर होगा। सामाजिक सुरक्षा, लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। चुनौती और समस्याएं, इस पॉलिसी को लागू करते हुए चुनौतियां भी हैं। अधिक बोझ, नियमित कर्मचारियों पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। कानूनी पेचीदगी, कुछ मामले कोर्ट जा सकते हैं। योग्यता का मुद्दा, कुछ कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता न होने की समस्या। भ्रष्टा विवाद, पुराने नए कर्मचारियों को वित्त व्यवस्था को लेकर विवाद हो सकता है। प्रशासनिक चुनौती, इतने बड़े
पैमाने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया टाली हो। नियमितीकरण का प्रभाव संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव लाखों परिवारों की आय बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सामाजिक प्रभाव कर्मचारी को सामाजिक स्तर सुधरेगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव नौकरी की सुरक्षा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। प्रशासनिक प्रभाव सरकारी कामकाज में सुधार होगा। राजनीति प्रभाव इस कदम से सरकार की छवि सुधरेगी। नियमितीकरण के लिए क्या करें? अगर आप भी संविदा कर्मचारी और नियमितीकरण चाहते हैं तो कदम उठाएं। अपने विभाग से नियमितीकरण की जान लें। सही विभाग जरूरी दस्तावेज तैयार, अपना काम रिकॉर्ड अच्छा रखें, जरूरी योग्यता पूरी करें। नियमितीकरण के लिए आवेदन करें, अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भारत में लाखों लोग संविदा स्थायी नौकरी में काम कर रहे इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, कम सुरक्षा और कम लाभ मिलता है, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसमें लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। यह नई पहली सभी तरह के अस्थायी कर्मचारी के लिए, चाहे वो संविदा पर हों या आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हों या फिर दैनिक वेतन भोगी हों, इस नियमितीकरण से कर्मचारी को स्थायी नौकरी मिलेगी। इन्हें भी वही फायदा मिलेगा जो नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलता है। तो आइए इस नई पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण क्या है? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों को वही सुविधा और फायदे मिलेंगे जो नियमित सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। इस नियमितीकरण से कर्मचारियों की पक्की नौकरी मिलेगी, उनका वेतन बढ़ेगा, उन्हें पेंशन, ग्रेजुटी जैसी सुविधाएं मिलेगी, उनके एरियर में तरक्की के मौके बढ़ेंगे, उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। विवरण जानकारी योजना का संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण। लाभार्थी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और मुख्य लाभ स्थायी नौकरी, वेतन और सुविधाएं। पात्रता कम से कम 3 से 5 साल की सेवा। लागू करने वाला केंद्र राज्य सरकार। कवर किए गए 6 सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम आदि। अनुमति लगभग 40-50 लाख कर्मचारी। लागू होने का साल 2024। नियमितीकरण से कर्मचारियों को क्या फायदा होंगे? संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से उन्हें कई तरह के फायदे मिलेंगे। स्थायी नौकरी सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी। अब उन्हें हर साल नए कॉन्ट्रैक्टर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेहतर वेतन। नियमितीकरण बनने पर वेतन में बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में बढ़ोतरी 30-40% तक हो सकती है। सुविधाओं और लाभ। अब कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुटी, छुट्टी जैसी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले नहीं मिलती थी। करियर ग्रोथ। स्थायी कर्मचारी बनने पर प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे और करियर में तरक्की होगी। सामाजिक सुरक्षा। सरकारी कर्मचारी बनने पर स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी जो परिवार के लिए फायदेमंद होंगी। लोन की सुविधा। नियमित कर्मचारी होने पर बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। बेहतर काम का माहौल। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम कर सकेंगे। किन कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ? नियमितीकरण का लाभ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिलेगा संविदा कर्मचारी जो निश्चित अवधि के लिए काम करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी जो किसी एजेंसी के काम से काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी जो रोज के हिस्से से वेतन पाते हैं, अस्थायी कर्मचारी जो लंबे समय से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं। हालांकि नियमितीकरण की कुछ शर्तें हैं। कर्मचारी को कम से कम 3 से 5 साल तक काम करना होगा। उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसका काम रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। राज्यों की तैयारी। कई राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 40,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी। हरियाणा 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी गई है। राजस्थान लगभग 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की योजना और मध्य प्रदेश में 2.50 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी। करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का वादा। पंजाब 36,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना। उत्तराखंड हजारों आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया। नियमितीकरण की प्रक्रिया। नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। आवेदन पात्र कर्मचारी का फॉर्म भरना होगा। दस्तावेज जमा। सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जांच। सरकारी अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेगा। इंटरव्यू। कुछ मामले में इंटरव्यू भी होता है। नियुक्ति पत्र। सबको सही होने पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। ज्वाइनिंग। नए पद पर ज्वाइन करेगा। नियमितीकरण से सरकार को क्या फ़ायदा? नियमितीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि सरकार को भी कई फायदे होंगे। बेहतर काम। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे।
कम भ्रष्टाचार, नियमित कर्मचारियों पर नजर रखना आसान होगा। कुशल कर्मचारी, लंबे समय तक काम करने से कर्मचारी दिन कुशल हो जाएंगे। बेहतर प्रशासन, स्थायी कर्मचारी से प्रशासन बेहतर होगा। सामाजिक सुरक्षा, लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। चुनौती और समस्या, इस पॉलिसी को लागू करते हुए चुनौतियां भी हैं। अधिक बोझ नियमित कर्मचारियों पर, सरकार का खर्च बढ़ेगा। कानूनी पेचीदगी, कुछ मामले कोर्ट जा सकते हैं। योग्यता का मुद्दा, कुछ कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता न होने की समस्या। भ्रष्ट विवाद, पुराने नए कर्मचारियों को वित्त को लेकर विवाद हो सकता है। प्रशासनिक चुनौती, इतने बड़े पैमाने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया टाली हो। नियमितीकरण का प्रभाव, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव, लाखों परिवारों की आय बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सामाजिक प्रभाव, कर्मचारी को सामाजिक स्तर सुधरेगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नौकरी की सुरक्षा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। प्रशासनिक प्रभाव, सरकारी कामकाज में सुधार होगा। राजनीति प्रभाव, इस कदम से सरकार की छवि सुधरेगी। नियमितीकरण के लिए क्या करें? अगर आप भी संविदा कर्मचारी और नियमितीकरण चाहते हैं तो कदम उठाएं। अपने विभाग से नियमितीकरण की जान लें। सही विभाग, जरूरी दस्तावेज तैयार, अपना काम रिकॉर्ड अच्छा रखें, जरूरी योग्यता पूरी करें। नियमितीकरण के लिए आवेदन करें, अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें।